हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। हम डेफिनेटली ये तीसरे दिन पे शूट कर रहे हैं, नॉट 2 hours लेटर ऑन द सेम डे। आई अश्योर यू दिस मच, हमारे Yes, guys. तोते उड़े Believe us. हुए हैं, मेरे तोते उड़े हुए हैं, बिकॉज मेरे तोते उड़े ही रहते हैं। लेकिन आपका स्वागत है एक और एपिसोड में इसके। और आज आज काफी सैड दिन है यार। क्यों अंबर जी? यार तू देख ना, मैं अभी दिखाता हूँ तेरे को क्यों। आईपीएल अंबानी सीजन में किड अंबानी मौज मार रहा है, हॉटस्टार। मतलब यस आईपीएल सीजन में अंबानी के मौज। मोनोपोली यस इसी को ही कहते हैं, मुझे लग रहा है अंबर जी। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स। तो चलिए फिर, तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है। अभी हुआ ये कि बहुत सालों पहले वर्ल्ट डिज्नी कंपनी ने बहुत टाइम पहले हॉटस्टार में एक स्टेक एक्वायर किया था। हॉटस्टार ऑफ कोर्स स्टार ग्रुप का अपना ओटीटी है। जितना मैं देख पा रहा हूँ, हर मेजर नेटवर्क का अपना ओटीटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी टीवी का है Z5, जी मीडिया का Z5, तेरा हॉट डिज्नी सॉरी स्टार ग्रुप का अपना हॉटस्टार था, ठीक है। प्राइम, अमेज़न का Amazon प्राइम। नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं। Amazon तो ओके। एक वेबसाइट है, हाँ। और नेटवर्क 18 का वूट आता था, फिर वो जियो सिनेमा हो गया, और अब वो जियो सिनेमा मर्ज हो गया डिज्नी हॉटस्टार में, विच इज नाउ टर्न इनटू जियो हॉटस्टार। जियो हॉटस्टार ने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें करी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आईपीएल की स्ट्रीमिंग फ्री कर दी, इंटरेस्टिंग। है ना, जियो हाँ, सिनेमा ने। ये स्ट्रैटेजी जियो हाँ अंबानी ने ये जियो जो हमारा नेटवर्क है ना, जो वो वाली स्ट्रैटेजी सेम इस पे भी अपनाया है कि पहले सबको फ्री दे देते हो और फिर फ्री दे के पूरी कंपटीशन को मार देता हो। फिर कंपटीशन मार जाए तो अपना प्राइस बढ़ाना स्टार्ट करूँगा, फिर मोनोपोली हो गया वर्चुअली। सो यही स्ट्रैटेजी अंबानी अब इस पे वो कर रही है, और आई थिंक 80% ही वॉज एबल टू सक्सेसफुल। एंड अभी जियो हॉटस्टार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द मार्केट लीडर, क्योंकि उन्होंने डिज्नी हॉटस्टार को लिटरली किल करके खरीद लिया। एंड अब सिर्फ उनको अंबानी जी को प्राइम और नेटफ्लिक्स को मार या और भी ये वो देखो, और ये देखो भाई, हॉटस्टार तुम्हारा जियो के मोबाइल के जियो के रिचार्ज के साथ आता है। हाँ, सो ये बेसिकली अंबानी ने सारे टैक्टिक्स यूज किए जिससे लिटरली लोग जियो हॉटस्टार लेने के लिए लाइक फोर्स्ड हो जाए, क्योंकि जियो हॉटस्टार के पास जो है एस वो है आईपीएल। उन्होंने या आउटबिट किया पहले अरे उसको यार, अभी with एक Hotstar। और भी तो 2-3 एसेस है, एचपीओ, पैरामाउंट और एमसीयू का पूरा कंटेंट है इनके पास भाई। हाँ, पूरा डिज्नी का कंटेंट है ये पूरा, उन्होंने पूरा तो नहीं बोलूंगा, डिज्नी का सारा लाइब्रेरी तो नहीं है। ऑलमोस्ट सारे अच्छे वाले हैं, तो या तो वो हाँ, तो ऑफ है। कोर्स डिज्नी की लाइब्रेरी इज वन ऑफ द इज लाइक इनसेनली बस बिग। everything from everything from the first Steamboat Willie Steamboat Willie animation जो मिकी माउस की पहले आई थी, all the way up to that absolute travesty that was Rachel Zegler's हाँ, Snow White, if you remember that movie. सब कुछ My है। God, हाँ, that was an absolute travesty that. याप। But बट यार, टू बी ऑनेस्ट, अंबानी ने जो किया ये लाइक, टू बी ऑनेस्ट, बहुत जगह पे इसको एंटी कम्पिटिटिव बोला जाएगा, बट अंबानी है, अंबानी anti-competitive. ओन्स द कंट्री, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। But एंड हाँ, बट यार पता है रोमित, एक चीज बोलूंगा, ये ना सॉर्ट ऑफ इट्स ऑल्सो गुड थिंग, बिकॉज मैं देखो बताता हूँ क्यों। इससे पहले कि जब जब एक टाइम पे जियो नहीं था, एक टाइम पे, ठीक है, हम कितने हमारे रेट्स हाई होते थे इंटरनेट के, है कि नहीं? यप, ये भी है। अब बिकॉज ऑफ जियो वी वर एट वन पॉइंट इन टाइम द थर्ड और द फोर्थ चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर 1 GB ऑफ डेटा। इंटरेस्टिंग। दैट्स सब इनसेन हुआ है। भाई। मतलब एक टाइम पे हम 22 या 23 रुपए देते थे 1 मिनट की कॉल के लिए। अब फिर बाद में 1 रुपया मिनट हो गया, फिर कुछ पैसे पर मिनट हो गया। अब साला अब हम देते ही नहीं, हम एक पैक करते, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजेस, सॉरी लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस, 2 GB का डेटा कैप होता था डेली का, विच इज़ रियली गुड भाई। मतलब और उसमें इतने बेनिफिट्स भी है, OTT वगैरह भी इंक्लूड है। सो फॉर दैट रिस्पेक्ट अगर हम देखें, वी आर बेटर ऑफ देन सम ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लाइक अमेरिका। यहाँ बात है, लाइक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें इंडिया में ना ऐसी है जो मुझे लगता है कि यार, हाँ, अंबानी ने कुछ चीजें अच्छी की, वो मानना पड़ेगा। हाँ, यार वो तो है। अंबानी की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बोल रहा हूँ। इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI, शेफ्स किस फॉर दैट। रुपे एंड UPI इंटीग्रेशन, शेफ्स किस फॉर दैट।
जियो की ये प्राइसिंग सिस्टम। एंड अब जियो ने जब हॉट डिज्नी हॉटस्टार खरीद लिया, नाउ दे हैव स्टार्टेड डिसरप्टिंग द होल ओटीटी मार्केट। ऑफ कोर्स प्राइम एंड नेटफ्लिक्स भी स्टार्ट हुई है। नेटफ्लिक्स हैज अ वेरी गुड लाइब्रेरी, बट इट्स एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। प्राइम वीडियो, हाँ प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स का लाइब्रेरी ब्रो इट्स मोस्टली इंग्लिश, वेरी गुड, जिसमें हिंदी के है बहुत कम है। और नेटफ्लिक्स की नो डाउट जो experience, viewing experience is much better than other OTT platforms, but it's so expensive. Jio Hotstar literally तुम्हें Netflix के 2 महीने के प्राइस में पूरे साल दे देते। Yep, so पूरे साल का पैक दे देता है। एंड प्लस एट द सेम टाइम Jio Hotstar इस पहले जो ओरिजिनल जियो सिनेमा था वो बहुत घटिया था। अच्छा, अंबानी ने जियो हॉटस्टार को इम्प्रूव किया है काफी, अभी एक्सपीरियंस काफी बेटर हुआ है, जो ऐप या जो इंटरफेस हुआ है। टू बी ऑनेस्ट जियो हॉटस्टार इसलिए नहीं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसके पास लाइब्रेरी थी, इसलिए सक्सेसफुल रहा, जो कि नो डाउट है वो है 70-80% द रीजन इज IPL। तो अंबानी वॉज वेरी क्लेवर टू टेक IPL फ्रॉम डिज्नी, एंड देन डिज्नी क्या करता था, डिज्नी चार्ज करता था पर मंथ वो उसने IPL के डिजिटल राइट्स ले और उसको फ्री कर दिया। सो टेक्निकली डिज्नी का जो वो टीवी जो राइट्स थी जो को पैसे देके लोगों को देखना पड़ता, वो बेसिकली रातों रात उसने उसको लॉस करवा दिया अंबानी डिज्नी का। जब और उससे क्या हुआ, डिज्नी ब्लीड करने लगा। और डिज्नी फन फैक्ट पूरे 20 साल के एग्जिस्टेंस में इंडिया में, आई थिंक अराउंड 20 साल, एक बार भी प्रॉफिटेबल नहीं। डिज्नी वाज ऑलवेज ब्लीडिंग मनी, जस्ट बिकॉज वो डिज्नी का उतने दिन चला पाया। यस, वो कभी प्रॉफिट। वाओ, आई डिड नॉट नो दैट। यस, डिज्नी वाज ऑलवेज अ लॉस मेकिंग। द थिंग इज कि डिज्नी नेवर अंडरस्टूड द इंडियन मार्केट। अंबानी नोज इंडियंस बाय हार्ट। अंबानी को पता है इंडियंस को क्या चाहिए। इंडियंस को चाहिए वैल्यू फॉर मनी, बहुत वैल्यू फॉर मनी, फ्री में चीज़ें दे दो, आधे से चीज़ें बहुत कम पैसों में, महीने में सब कुछ दे दो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ, अंबानी को पता है ये इंडियंस को चाहिए। इंडियंस को सस्ते से सस्ते में मोनोपोली क्रिएट करो, सस्ते में इंडियंस को दो, उनको नशे करवा दो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट से बस, और कोई कंपटीशन ही बताने दो। तो बेसिकली कम प्रॉफिट में भी, कम उस पर भी रेवेन्यू में भी प्रॉफिट अच्छा हो जाता है क्योंकि तुम मास पे खेल। तो अंबानी का कंसेप्ट। हाँ, लेकिन पता है इसका एक हमारे लिए भी एडवांटेज है, बिकॉज एटलीस्ट अब हमें, जैसे मैंने बोला, इंडिया एट वन पॉइंट टाइम वाज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर 1 GB ऑफ डेटा। उसका रीजन ही रिलायंस था। रिलायंस जियो वाज द रीजन, ठीक है। अब जियो ये कर रहा है, दैट डजंट, इट्स नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। ये ना कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, ही इज मार्केट खराब करके इज मेकिंग थिंग्स गुड फॉर अस, क्योंकि इससे कंपनीज का लॉस हो रहा है लेकिन कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो रहा है। बट एक चीज़ है यहाँ पे, कैवेट ये है कि जैसे अभी जियो सिनेमा ने जियो जो हमारा टेलीकॉम ने थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ा दिया, अगर तुम्हें ध्यान से दिए होंगे अच्छे खासे प्राइस। तो डेफिनेटली। अब प्रॉब्लम है इसकी, ये काम तक करता है जब तक अंबानी को फुल मोनोपोली नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम है कि अंबानी को फुल मोनोपोली मिलने वाली है क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 70-80%, आई थिंक 60-50% मार्केट से ले लिया OTT, which is okay. I think उससे ऊपर जाएगा ना, it will be a little bit of a double digit sword. उससे क्या होगा, हमें लग रहा है कि ये सस्ता हमेशा रहेगा, अंबानी खुश हो, नहीं, अंबानी इसका फायदा उठाएगा। नाउ अंबानी वांट्स, जैसे इस आर्टिकल में लिखा है नेटफ्लिक्स लेना चाहता है, अंबानी को प्राइम भी चाहिए, अंबानी वांट्स एवरीथिंग, अंबानी वांट्स अ मोनोपोली व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इससे क्या होगा, तुम्हारा अल्टीमेटली जब मोनोपोली बन जाएगी, उनका सर्विसेज क्वालिटी डाउन हो जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जियो स्टिल किसी तरीके से जियो इतना प्राइस इसलिए नहीं बढ़ा पाया क्योंकि एयरटेल है अब। बट अगर मान ले एयरटेल को भी किल कर देता, क्योंकि वोडाफोन तो ऑलमोस्ट मर ही गया, बट अगर मान ले एयरटेल को भी किल करता तो जियो आज प्राइसेस बहुत बढ़ा देता। बट जस्ट बिकॉज एयरटेल था तो थोड़ी बहुत कंपटीशन है अभी। बट ऑफ कोर्स ये भी तो देखना कि वोडाफोन और आइडिया, दे वर बोथ कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट, सिंपल एज दैट। हाँ, तो इनकॉम्पिटेंट होगा तो वैसे भी आउट हो, तो बट दैट डजंट मीन कि हमारा कंपटीशन एकदम ही ना हो। तो अंबानी का कंपटीशन एकदम ही ना हो, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा, अंबानी को और ज़्यादा कंट्रोल में। बट आई थिंक जो भी है फिलहाल इट इज वर्किंग गुड फॉर अस। सस्ते में हमें डेटा पैक्स मिल रहे, सस्ते में स्ट्रीमिंग मिल रही है, वही है। बट यू सी लाइक यू नेवर नो कि अंबानी कब उसका दिमाग हो जाए। जैसे वो कैंपा कोला निकाल दी अंबानी, अब पेप्सी को कम्पीट करने गए तो पेप्सी की लग गई और 10% मार्केट शेयर ऑलरेडी कैंपा कोला ले ली। सिंपल कॉन्सेप्ट, अंबानी के हर प्रोडक्ट में सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। तो मतलब है कंपटीटर्स का प्राइस को अंडरकट करो, बहुत सस्ते में दे दो, और उससे क्या होगा, तुम मार्केट शेयर कर दोगे तो कंपटीटर्स का, और जैसे तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़ गया तुम अपनी प्राइसेस बढ़ा। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट पे वो सारा बिजनेस चलाता है अपना। लेकिन
लेकिन ये भी एक चीज़ याद रखियो कि जहाँ पे ऐसी मोनोपलीज आ जाती है, जहाँ पे ऐसा तेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाता है ना, वहाँ पे, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ कम्युनिस्ट और अ स्टेट कंट्रोल्ड और अ स्टेट फंडेड सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मोनोपोली आ जाती है, वेयर वी हैव लाइक 3 मे बी 4 एंट्रीज जिनका पूरा स्ट्रैंगल होल्ड है मार्केट पे, ठीक है, देर इज अ एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो तेरे ओटीटी के रेट्स है, सर्विसेज एंड ऑल, ये अगर डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, देर एक मार्केट में रूम, एक मार्केट में वॉइड खुल जाता है जिसको फिल करने के लिए कोई और बंदा ट्राई कर सकता है। एंड इफ देर इज समवन हु हैज इनफ रिसोर्सेज एंड इनफ एवरीथिंग टू गेट इट डन ना, they'll do it and they'll succeed, ठीक है। सो the best part is we live in a capitalistic society जहाँ पे everything it's open, आपके पास you have a competitor, you can go up there. It's not like Russia where the oligarchs have a stronghold because the state controls them, ठीक है, वो सारे स्टेट के पेट से इसलिए है। बट इंडिया में इट्स ओपन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इट्स कम्प्लीटली ओपन, सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट कोई कंपनी आके विल टर्न इनटू अ सेवियर ओवरनाइट, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला भाई, because the competition is going to resist as much as they can to the umpteenth level as much as they can, but that doesn't mean कि they're gonna fail, that's for sure, वो सक्सीड तो करेंगे, तो इतना और पता जब है प्रोडक्ट मुझे। क्वालिटी मैटर कर जाती है, जैसे फॉर यहाँ पे तो जियो हॉटस्टार के पास प्रोडक्ट्स है, HBO से, पैरामाउंट से, और तेरा वो IPL ऑफ कोर्स जो सबसे किलर प्रोडक्ट उनके पास, ज़्यादा किलर कुछ नहीं हो सकता इंडिया। सो इसलिए जियो हॉटस्टार तो आई थिंक सर्वाइव कर जाएगी। बट द थिंग इज कि जो इनका कैंपा कोला है या जो इनके बाकी बिजनेस है, अब कैंपा कोला का टेस्ट शायद उतना अच्छा ना हो, पेप्सी या थम्स अप या, मैंने भी नहीं किया है, बट आई हर्ड कि उन्होंने 10% मार्केट शेयर ऑर्डर ले लिया है। सो प्राइस के थ्रू अंडरकट कर दिया, और अगर क्वालिटी भी सेम है तो फिर तो अंबानी जीत जाएगा। बट अगर उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा ना हो, चाहे जितना भी वो कोशिश कर ले, वो मार्केट शेयर नहीं ले सकती, इवन इफ वो 50% प्राइस पे दी, क्योंकि अगर तुम प्रोडक्ट ही घटिया दे रहे हो तो अंबानी का प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी हाई नहीं होती है जनरल। यहाँ पे तो चलो उसका कंटेंट दूसरों से ले रहा है, HBO, पैरामाउंट, IPL, BCCI, जो भी हो, बट अब अंबानी को जियो हॉटस्टार में ओरिजिनल कंटेंट लाना पड़ेगा जो प्राइम और नेटफ्लिक्स के पास। अगर वो नहीं रहेगा, अंबानी के लिए ये बिजनेस सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अच्छा। HBO कभी भी एग्जिट कर सकती है। वो तो है। अरे या हाँ, Disney। पैरामाउंट और HBO if I'm not wrong, वार्नर ब्रदर्स की है ना वो तो, हाँ पैरामाउंट और HBO, ठीक है। ओ माय गॉड, मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ भाई, मतलब दो कंपीटिंग पार्टीज की लाइब्रेरी सेम प्लेटफॉर्म पे है, हाँ, बट वार्नर इंडिया में ब्रदर्स उतनी और सारी डिज्नी। कंटेंट नहीं है उनका इंडिया में। हाँ, it's more Disney content than Warner Brothers content, which is very evident. But बेसिकली हॉलीवुड के 5 बिग स्टूडियोज में से 3 स्टूडियोज के कंटेंट है अंबानी के पास। 5 बिग कौन से है तुम्हारे? एक तो तेरा 5 बिग बताइए। डिज्नी है, तेरा पैरामाउंट है, तेरा मतलब है 5-6 जो 5 बिग्स बोलते हैं उनके, लाइक 5 to 6 है जो है, 5 या 6 है। The biggest of all. नेटफ्लिक्स नहीं था पहले ओरिजिनल लिस्ट पे, अब नेटफ्लिक्स भी 6 नेटफ्लिक्स हो। But of course Netflix तो साला but of course Netflix का एक प्रॉब्लम है कि वो ना बस बना रहे, वो एक रैंडम ऐसा weird सा कंटेंट निकाल रहे हैं, which is हाँ, और नेटफ्लिक्स की नो डाउट कंटेंट क्वालिटी बहुत हाई होता है, बहुत production quality, production value is the production only in thing that general, is हाँ, good. but Netflix is good, but the problem is Netflix is too expensive for Indian market. They can't compete in India with that price. लेकिन और वो अभी stagnant हो चुके हैं एक मार्केट। हमने एक पिछले पॉडकास्ट में हमने कॉन्वर्सेशन करी थी ना, वेयर बॉलीवुड इज अप फॉर सेल, वहाँ पे मैंने एक वेब सीरीज की बात करी थी, सेना, व्हिच इज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, सो बैड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसने भाई ना सेना की स्टोरी को जस्टिस करी है, ना लिखी नाउडा, ना जेम्स तो भाई हंट। होगा यार, सारे कंटेंट तो अच्छे नहीं होंगे, दैट इज व्हाई सबसे रिस्की बिजनेस तो भी है ना, क्योंकि तुम इतने करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो और यार तुम्हें पता है कि कुछ नहीं चलेंगे। यार पता है रोम, द थिंग इज तुम्हारे कंटेंट तुम अच्छा बना सकते हो इफ यू नो हाउ टू डू इट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द राइट चॉइसेस एंड देयर आर, एंड मतलब इन सर्टेन केसेस बहुत ऑब्वियस होता है क्या राइट चॉइस है क्या रॉन्ग चॉइस है। फॉर एग्जांपल विद द केस ऑफ स्क्विड गेम्स, द ऑब्वियस चॉइस वाज नॉट टू मेक अ सेकंड सीजन। फॉर एग्जांपल देयर इज मनी हाइस्ट, द ऑब्वियस चॉइस वाज नॉट टू मेक अ सीजन 3। हाँ, मतलब तुम बेसिकली वो होता है ना मनी मेकर, लाइक क्या कहते हैं एक सीक्वल को जो मिल्किंग इट ड्राई, हाँ, जो बेसिकली कुछ तुम क्वालिटी
वो जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है ये सीरीज अच्छा चल रहा है तो चलो इसका स्टोरी एक्सटेंड कर देते कुछ फालतू सा स्क्रिप्ट लिख के. इट्स अ वेरी बैड स्ट्रेटजी. वो पता है फिर एक पॉइंट के बाद ना ऑडियंस भी थक जाती है और बोलते हैं यार अब नहीं देखना मेरे को. जैसे It गेम ऑफ gets- थ्रोन्स के हाँ, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा नहीं है वैसे, व्हिच इज वेरी neither कंट्रोवर्शियल. have I, but लास्ट सीजन मैंने सुना है कि इट्स सो डिसअपॉइंटिंग कि लोग कहते हैं कि तुम लास्ट सीजन देखो ही मत. इतना okay. Really? HBO पे है. हाँ. Oh, So I've heard this. Like when I ask someone who has watched Game of Thrones, okay. because the thing is कि about this tries to even money आए season 3, like जरूरत नहीं थी. Season 2 भी complete चल रही थी. जैसे जैसे नेटफ्लिक्स मैंने मनी हाइस्ट तो देख ही लिया अभी तक, मेरे पास है नेटफ्लिक्स, में देख लूंगा. बट एक नेटफ्लिक्स का एक शो आता था जो मेरी एक क्रश ने मेरे को बताया था, विच वाज कॉल्ड YOU. क्रश ने तुझे यू देखने को बोला. Do you know यू का क्या है? स्टॉकर के ऊपर है. हाँ, I know, तुझे क्रश ने क्यों बोला देखते को? बट हाँ, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ यार, उसका ना सीजन 1 देखा, सीजन 2 देखा, मुझे लगा यार सीजन 3 का स्कोप तो ना ही रखो तो बेटर रहेगा. बट No. स्टिल दे वेंट फॉर सीजन 3 व्हिच वाज बैड. सीजन 4 पर लगा हाँ भाई, नाउ दे आर जस्ट ड्रैगिंग इट राइट. It's basically यही प्रॉब्लम है OTTs के साथ. They are just like they want to milk any हाँ, good मतलब series they यार make, एक and हाँ अच्छे न्यू सीरीज में इन लोग इन्वेस्ट नहीं करना. हाँ, क्योंकि यार एक पॉइंट के बाद यू जस्ट डोंट वांट टू वॉच इट. लाइक हमें भी लगता है कि ये तो खींच रहा है, अब क्या पॉइंट इसको खींचने का. दे जस्ट वांट टू मेक द मनी, व्हिच इज ठीक है, बनाओ पैसा. बट यार एक बात बताओ, हमने एक पॉडकास्ट तो छोड़ दो, हमने इन जनरल बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एक पॉइंट के बाद पैसा आना बंद हो जाता है, एक पॉइंट के बाद रिटर्न्स आने बंद हो जाते हैं, बट ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आते. 2 मिलियन डाल रहे हो, आपको 1% प्रॉफिट हो रहा है. आप 4 मिलियन डालते हो, आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन फिर आप 10 मिलियन डाल रहे हो, आपका प्रॉफिट स्टिल 1% इंक्रीज हुआ. डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो गए ना अब तो हाँ, तो ये जो प्रोडक्शन है ये सब ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स है सब. ठीक है, एक पॉइंट के बाद नहीं आता तुम्हारा रिटर्न. एक पॉइंट के बाद यू हैव टू जस्ट स्टॉप एंड जस्ट क्लोज द बुक एंड पुट एन एंड टू इट, which should have happened with a lot of series. But कुछ ऐसे हैं जिनको ना they deserve to be stretched out. And मुझे लगता है कि if Ambani is able to like execute it properly, जो ये अपने जो originals है, I think it will do well. But the problem is, and this is a big problem. Advantage with Ambani is कि at least they know the Indian audience. Now they have to invest in content जो Indian audience को high quality भी दे, and at the same time, अब देख for example एकता कपूर के जो shows होते हैं वैसे चीजें ना बनाए अंबानी, just because वो चलती है and Indian audience ऑल्ट बालाजी पे. अरे यार रोमित, ऑल्ट बालाजी ना B tier, C tier और tier 3 cities के लिए है, ठीक है. But still Ambani like just to make money he can I think break rules. यार रोमित पता है वो ना, फिर पता है वैसे तुम अगर कंटेंट बनाते हो ना देन तुम्हारी रेपुटेशन वैसी बन जाती है. ठीक है, Exactly. इस दुनिया में ना रेपुटेशन मैटर करती है. अगर एक बार तुम्हारी रेपुटेशन एक बन जाती है ना, उस रेपुटेशन को ब्रेक करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो अगर अंबानी ने वैसा टाइप का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, that's going to create problems for him. भाई वो जो B tier, C tier content, that's not going to be good for अंबानी. उसकी ब्रांड इमेज के लिए वो अच्छा नहीं होने वाला. हाँ, तो आई वुड, पता है अब देखते हैं क्या करता है अंबानी, who knows. बट क्योंकि पता है एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, इंडिया में फिल्म मेकर्स की और जो पॉपुलेशन की कमी नहीं है. ठीक है, बहुत लोग बहुत चीज़ें एस्पायर कर रहे हैं करने के लिए, और फिल्म मेकिंग का बैरियर बहुत लो हो चुका है, बहुत लो. A7S3, A7 जैसे कैमरास की वजह से लोग लिटरली सीरीज बना देते हैं, वेब सीरीज एटलीस्ट YouTube पे तो बना ही देते हैं. हाँ, तो मतलब the bar is pretty low for entry. And AI के चक्कर में तो एनिमेशन फिल्म भी लोग बनाना स्टार्ट कर दिया. हाँ, मैं तो लिटरली देख रहा हूँ लोग छोटे-छोटे 1 मिनट के एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं. 5 years से लोग शायद डिज्नी जैसे कंपनीज को एनिमेशन फिल्म में will give run for the money, like घर बैठे 1 लाख यार पे बना. पता है रोमित, ये ना एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन हो सकती है. विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन लेटर. ठीक है, डिस्कस करेंगे हम. दिस इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन टू बी ऑनेस्ट. बट हाँ, सो इन कंक्लूजन, एज लॉन्ग एज अंबानी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ फेयर प्राइस, फेयर मार्केट है, तो तक ठीक है. एज लॉन्ग एज सिर्फ उसमें डिपेंड नहीं है आईपीएल में. सो आई थिंक he can do well. But it is yet to be seen, because अंबानी ने बहुत बार रेवोल्यूशन भी लाया है, लेकिन फिर वो रेवोल्यूशन डाई डाउन भी हुआ है बहुत जल्दी. Exactly. हाँ, like so yeah, there's that. बाकी thanks for watching guys. See you guys next time. Bye bye.